जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, भगवान का वह कौन सा नाम है जिसके एक बार ध्यान करने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बंधुओं, ऐसा जो नाम है वह कहीं और नहीं है, वह हमारे अंदर है और वह बाहर भी है वैसे, क्योंकि संतों ने कहा है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। लेकिन जब तक हम उसको अपने अंदर अनुभव नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं जानेंगे, बाहर नहीं जान सकते। तो बंधुओं, आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि वह नाम आपको कैसे ज्ञात होगा, कैसे उसको पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे संत कहते हैं कि जब तक आप अपने प्राण से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप अपनी श्वासों से नहीं जुड़ोगे, आप जब तक अपने मन को श्वासों के साथ एकाकार नहीं करोगे, तब तक आपको उसका अनुभव नहीं हो सकता है। क्योंकि वह श्वासों के अंदर ही है और कहीं नहीं है। उसके लिए कबीरदास ने स्पष्ट लिख दिया है, ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, मैं तो हूँ श्वासों की श्वास में। उसको श्वासों की श्वास में बताया है। इसको थोड़ा सा विचार करना होगा कि सब कुछ श्वासों की श्वास में। तो श्वास जो है वह अहम चीज है, श्वास से ही हमारा जीवन है। लेकिन हम समझते नहीं, श्वास को ऐसे समझते ये कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ श्वास ही है। तो हमारे संतों ने इसको बड़ा प्रयास किया समझाने का कि अगर उस परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उस नाम का आप अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने श्वासों से जुड़ना होगा। अपने प्राण जप आपको अपने श्वासों से जप करना होगा। तो वह जप हमारे संत समझाते हैं कि हमारे श्वासों के अंदर एक प्राकृतिक धुनी है, सो और हम की। आप ये एकांत में जाके इसका प्रैक्टिकल करके और सुन सकते हैं, तो आपको पता चलेगा जब श्वास ऊपर जाती है तो सो की ध्वनि प्राकृतिक आती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो प्राकृतिक ध्वनि हंग की आती है। तो इसको सोहंग मंत्र का नाम दिया है संतों ने। और वो मंत्र का नाम किस लिए दिया है? ताकि यह मन श्वास से जुड़ जाए, उसको सहारा मिल जाए। तो बंधुओं, जब हम इसको लगातार निरंतरता से अपने जीवन में उतारते हैं, तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा उसके साथ जुड़ती है। फिर हमारे अंदर वह भाव पैदा होता है कि परमात्मा है, लेकिन वो क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके बाद में हम जब उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वह स्थिति अपने आप धीरे धीरे आ जाती है। क्योंकि सिर्फ तीन ही चीज है इसके लिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए और विश्वास चाहिए। और भाव के लिए जो मध्य में है उसके लिए तो स्पष्ट तौर से कहा गया, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो बंधुओं, पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी इससे, और उसके बाद में आपके अंदर वह भाव आएगा और भाव धीरे धीरे बढ़ेगा और अपनी प्रगाढ़ स्थिति पर जब पहुंचेगा तो आपको विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास हो जाएगा। क्योंकि तीन ही चीजें जो हमने आपको बताई, तो श्वासों के अंदर ही वह नाम विराजमान है, वह प्राणपति विराजमान है, जिसके एक बार ध्यान करने से हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि दूध के अंदर मक्खन है, अगर आप देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ प्रक्रिया करेंगे, यानी कि उसको गर्म करेंगे, उसके बाद आपको जमा देंगे, दही बन जाएगी। और दही को जब हम मंथन करेंगे तो उसके बाद में वह मक्खन अलग नजर आ जाएगा, लेकिन दूध के अंदर नजर नहीं आता। ऐसे ही हमारे श्वासों के अंदर परमात्मा स्वयं विराजमान है, परमात्मा का वह नाम विराजमान है, लेकिन वह इस
तरह से जब हम प्रक्रिया करेंगे, वो साधन करेंगे, तो वह प्रकट हो जाता है। और जब उस प्रकट का मतलब उसका अनुभव होता है, वह वाणी से बताने का विषय नहीं है, उसको बताया नहीं जा सकता है, उसको दिखाया नहीं जा सकता है, उसका अनुभव होता है। और जो उसको अपने अंदर अनुभव करते हैं, तो आप सत्य समझिए कि एक बार के उसके ध्यान करने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह सुनने को मिला और समझने को मिला, तो आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे, और अपने जीवन में उतारने के साथ साथ आपसे जो भी पाप हुए हैं वह एक बार अगर ध्यान करेंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। तो बंधुओं, हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।